नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए तेज रफ्तार अभियान की जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा भारत में कोविड-19 महामारी की वृद्धि दर 2% तक गिर गई है और मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 1.45% है। हर्षवर्धन ने कहा भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.46% हो गई है। आरक्षण का मतलब मेरिट को दरकिनारा करना नहीं, चयन का मानक योग्यता हो। सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरक्षण के फायदों को लेकर दायर याचिका पर अपने फैसले सुनाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सीटों को भरने के लिए योग्यता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मेधावी छात्रों को इसमें वरीयता मिलनी चाहिए। बीजेपी के हुए शुभेंदु अधिकारी तो हमलावर हुई टीएमसी, कहा आज पार्टी हुई वायरस मुक्त। मिदनापुर में गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। किसान के समर्थन में आरपीएल प्रमुख हनुमान बेनीवाल 3 संसदीय समितियों से दिया इस्तीफा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को वह 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कुछ करेंगे तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बने रहने के बारे में भी उसी दिन फैसला होगा। नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, बीजापुर में जवानों ने बरामद किए 5 किलो का आईईडी। इस जगह पर चल रहा है सड़क निर्माण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। गंगलूर क्षेत्र में गश्त पर निकले जवानों ने 5 किलो का आईईडी विस्फोटक बरामद किया है। सड़क निर्माण कार्य में लगे जवानों को निशाना बनाने के लिए इसे लगाया गया था। पिछले दिनों इसी तरह सुकमा में आईईडी रिकवर करने दौरान हुए विस्फोट में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए थे। अन्नदाता का उपवास, रायपुर में क्रमिक अनशन में महिला किसान भी शामिल कर आंदोलन में दिवंगत किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी विवादित कानूनों के विरोध में रायपुर के किसानों का क्रमिक अनशन 6वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को नदी घाटी मोर्चे के संयोजक गौतम बंदोपाध्याय की अगुवाई में कई महिला किसान भी अनशन पर बैठी। गांधी विचार मंच भी अनशन पर शामिल हुआ। आंदोलनकारियों ने दिल्ली किसान आंदोलन में दिवंगत हुए किसानों के सम्मान में 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा की घोषणा की है। यह सभा बूढ़ा तालाब स्थित अनशन स्थल पर ही होगी। पूर्व सीएम की धमकी पर सीएम का पलटवार, भूपेश बघेल बोले इन्हीं अफसरों के दम पर 15 साल तक कर रहे थे राज, अब उन्हें धमकाने की कोशिश न करे रमन सिंह। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अफसरों की दी गई धमकी की तगड़ी राजनीतिक प्रक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा रमन सिंह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करे तो अच्छा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह 15 साल इन्हीं अधिकारियों के भरोसे राज करते रहे। आज ये अधिकारी हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार के फैसले के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो इस तरह उन्हें डराना धमकाने की कोशिश ना करें। भारत में बन रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की 2 फुल डोज 90% असरदार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स दे रहे हैं और 90% तक असरदार साबित हुए हैं। कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ, प्रियंका चोपड़ा पर फिर साधा निशाना, बोली इनकी नीति पर सवाल क्यों नहीं। कंगना रनौत ने अपने वीडियो में कहा कि मैं देश के हित में बात करती हूं तो मुझे कहते हैं कि मैं राजनीति करती हूं, इनसे भी तो पूछे ये कौन सी नीति करते हैं। भारत की शर्मनाक बल्लेबाजी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीती एडिलेड टेस्ट। पहली पारी में 53 रनों की बढ़त मिलने के बावजूद एडिलेड टेस्ट हारी भारत। दूसरी पारी में महज 36 पर सिमटी टीम इंडिया।